जी अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप मेंबर्स और ट्रेडर्स और बीएसए एक्सपर्ट्स, सब दोस्त भाई कैसे हैं। मैंने साथ रिकॉर्डिंग भी थोड़ी शुरू की है, ये वीडियो आप लोगों को चाहिए होगी तो मिल जाएगी। ठीक है जी। अब तमाम लोग ना अपना माइक जो है वो ऑफ रखें, मदनी साहब जो है वो दरमियान में अपना ऑन करते रहें। ठीक है जी। अच्छा, हम कोई भी चार्ट पकड़ लेते हैं जिस पे मैं जैसे मार्केट को एनालाइज करता हूं, मैं वो आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है जी, कि मैं किस तरह मार्केट को एनालाइज करता हूँ। चलें जी, न्यूजीलैंड यूएसडी का चार्ट हमारे सामने ना पहले ही खुल के आया है। सही है। तो सबसे पहले मैं तो देखता हूँ डेली को एज ए वीएसए ट्रेडर। ठीक है। और कोई ऐसी बार फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि जो गैप बार हो। ठीक है। जिसमें मार्केट के अंदर गैप भी हो। अब ये हमारे पास एक गैप बार भी है और पीछे से एक लेवल भी नजर आ रहा है। इधर पे मैं एक लेवल लगा देता हूँ, कोई इतना स्ट्रांग सिग्नल नहीं है, लेकिन इसको H4 पे हम देख लेते हैं। मैं ज्यादा लेवल वगैरह नहीं लगा के रखता, जस्ट जो गैप बार होगी उस पे लेवल नजर आएगा, या जो मैं 3-4 तरीकों से और लगाता हूँ लेवल्स, वो नजर आएंगे। हमने ये न्यूजीलैंड पे डेली पे एक लेवल लगाया है। अब हम इसको H4 में थोड़ा सा ना बेहतरीन समझने की कोशिश करते हैं, साथ हम बार चार्ट कर लेते हैं। उसके बाद जी, अब इसकी हमने ये गैप बार वाला लेवल मार्क किया है जी। अब इसको मजीद हम बेहतर करें तो यहाँ पे ये लेवल जो है ना, एक और हमें जोन बनाना पड़ेगा कि मार्केट के हाई लो तकरीबन कवर हो जाएं। थोड़ी भी ऊपर नीचे है कोई मसला नहीं, जैसे मैं देखता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। बाकी एक दो और दोस्त हैं, उनसे भी हम जो है थोड़ा पूछने की और सीखने की कोशिश करेंगे जब हमारे एनालिसिस कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा जी, ये हम H4 पे आके इसको थोड़ा बेहतर किया कि कौन सा लेवल है जो हमें काम दे सकता है। अब H4 के ऊपर भी हम जो वाइड स्प्रेड है और ऑब्जर्वेशन है उसको हम ना कंफर्म करते हैं। ठीक है। अब देखें, ये एक और लेवल नजर आ रहा है। अब ये मैं लेवल बड़ा नहीं लगाऊंगा। बड़ा क्यों नहीं लगाऊंगा कि ये गैप बार है और इसका मैं सिर्फ इधर लेवल रख देता हूँ। अब ये H4 का लेवल है। सही है। H4 का लेवल है तो मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। अब इधर मैं लेवल इसलिए नहीं लगा रहा कि मेरे जो H4 के लेवल होते हैं उनका कलर और होगा, जो अपना होंगे डेली के होंगे उनका कलर और होगा, और जो H1 वगैरह के होंगे उनके मैं जोन मार्क करूंगा। ठीक है। आपने चीजें समझनी है, सिंप्लीफाई करनी है। अब इधर दोस्त पूछेंगे कि कौन सी गैप बार है, वो ये गैप बार है, ये वाली। ठीक है। उसके बाद ये गैप बार है। ठीक है। ये टच एक मिला है, ये दूसरा टच है, ये दो टच इधर मिला। ठीक है। ये हम एज ए गैप बार लेवल लगा रहे हैं। अब ये H4 का मुझे लेवल नजर आया तो मैंने ये भी मार्क कर दिया जी कि ये भी एक H4 का लेवल मौजूद है, एज ए गैप बार, एज ए VSA टेक्निक जो हम यूज करते हैं। चलें जी, अभी इसमें हम देखते हैं कि कोई H4 के अंदर हमें कोई VSA साइन नजर आए, जहाँ पे हम जो है ना अपनी एंट्री को, हाँ इधर देखें जी सब, चार्ट आपको क्लियर नजर आ रहा है? कोई चीज ऐसी तो नहीं है कि जो छुपी ढकी हो, यो कोई नजर ना आ रही हो? ठीक है। बिल्कुल ओके सर है, ओके। कंटिन्यू करें। ओके है बिल्कुल। और ये बताते भी अब हैं ये साथ देखें में जहाँ कि पे ना, ये आप कौन कौन सी चीज यूज करके ना ये मार्किंग कर रहे हैं। किसी किसी दोस्त को ना मार्किंग के टूल्स का पता नहीं होता, वो भी ऊपर वाला जो टूल्स बार है ना उसको भी समझाते हैं साथ में कि आप कैसे मार्क ओके करें। ओके। अच्छा, मतलब इतना बेसिक लेवल है इनका, कोई इशू नहीं, वो भी बता हाँ, देते, वो भी बिल्कुल। बता देखें आप देते, मार्क कर कोई रहे हैं नहीं। ना, ठीक है, फिर बाद में ये लोग तंग होते हैं, इनको चार्ट बनाने नहीं आते और चार्ट की मार्किंग नहीं आती। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं। हम्म। अब देखें जी, ये कौन से लेवल हैं? इसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। सिंपल इसकी आप जाएं पैरामीटर्स में, कॉमन में जाएं, ये देखें ये ब्लैक सिलेक्ट है, इधर आके आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये इसका डॉटेड है, लाइन है, और ये इधर से इसका आप साइज बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, कौन सा आप रखते हैं। मैं डेली के लिए बड़े साइज का लेता हूँ जिसकी थिकनेस ज्यादा हो। ठीक है। H4 के लिए उससे कम रखता हूँ, H1 के लिए उससे भी कम रखता हूँ। ठीक है। मैं एक चार्ट आपको बना के भी दिखा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बाकी जो अभी मैं इधर लेवल मार्क कर रहा हूँ वो सारे गैप बार के हिसाब से ही हैं।
ये नीचे वाले जो हमने लेवल मार्क किए हैं, ये वाला, ये डेली की गैप बार के हिसाब से हमने मार्क किया है एक लेवल, ठीक है। कोई इतनी हाई फाई गैप बार नहीं थी, लेकिन गुजारे लायक थी, तो उसमें मार्केट ने रिएक्ट भी किया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे मैं खड़ा हूं इस जगह पे, मार्केट कहाँ पे खड़ी है, ये डिलीट कर देते हैं। एक मिनट जी, जरा आप ना हो। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हम इधर खड़े हैं, बार बार हम देख रहे हैं, ये एक बार ऐसी लगी है जहां पे मार्केट का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ठीक है। मैं कौन सा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ले रहा हूं, जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपको पीछे काफी बार पे, पीछे आप तो कहते हैं ना 10 बार या 15 बार या 20 बार, मैं वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लेता हूं कि जो पीछे पूरी स्क्रीन पे नजर ही ना आए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये मैं भी दिया कि मैंने कौन सा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सेलेक्ट किया है जो पीछे स्क्रीन पे मुझे ऐसा कोई वॉल्यूम नजर ही नहीं आ रहा। अभी मैं जो है, ये जो ट्रेड गाइडर का सॉफ्टवेयर है ना, ये मैं समझता हूँ ये बिगिनर के लिए है। बिगिनर अगर अपनी चीजें अंडरस्टैंड कर जाएं, नो सप्लाई, नो डिमांड, बेसिक टेस्ट, रेगुलर टेस्ट, उनको पता चल जाए कि वो पिंक वॉल्यूम पे आते हैं, खाली पिंक वॉल्यूम को माइंड में ना रखें, लास्ट 2 बार से वॉल्यूम कम होना चाहिए, वो बात माइंड में रखें, खाली पिंक वॉल्यूम नहीं। हम इतने मतलब आजाद हो गए, हम कहते हैं कि सब कुछ बना बनाया मिल जाए। अब जो भी बार हमें ना टच करती नजर आती है ना रेड बैंड को, जिसको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के लिए हम यूज करते हैं, हम उस हर बार को ही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कह देते हैं, ठीक है। तो ये ना अच्छा नहीं है, सही है। तो हमें ऐसे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम चाहिए जो वाकया ही आपको पूरी स्क्रीन पे पीछे कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नजर ना आए। भी लगा दिया है, और वो किस लेवल पे आया है, वो हमारा एक डेली का गैप बार लेवल था जो हमने मार्क किया है डेली के अंदर जाके, और H4 पे आके उसकी हमने सेटिंग, ठीक है। तो ये हमारा जो गैप बार है ना, ये तो लेवल जो है उधर आके ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्यों लगता है? सबसे पहली क्लास के अंदर, ये मैं ना तो इधर बार्स को काउंट कर रहा हूँ कि यहाँ पे 10 बार हैं, 20 बार हैं, क्या है, सही है, कुछ भी नहीं मैं काउंट कर रहा, मैं सिर्फ देख रहा हूँ डेली, डेली का चार्ट है, उसका जो लेवल है, उधर आके मार्केट ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्यों दिया, एक सवालिया निशान मेरे लिए बन गया। तो मैं पीछे 10 बार भी नहीं गिन रहा, मार्केट अप के अंदर चल रही है, लेवल पे आके अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है। मेरे माइंड के अंदर ये बात गई कि यार ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्यों लगा है। मार्केट को अपना वीएसए जो है हमारा, उसकी पहली क्लास के अंदर हमें बताया जाता है कि स्ट्रेंथ अपेयर ऑन अ डाउन बार, ठीक है, वीकनेस अपेयर ऑन अ अप बार। ये पहली क्लास है वीएसए की, जिसमें हमें बताया जाता है, जो हम जैसे ही साइन पढ़ते हैं ना, ये बात हमें इसको हम माइंड से निकाल देते हैं। मार्केट किसी लेवल पे अप्रोच कर रही हो, वो लेवल डेली का भी हो सकता है, H4 का भी हो सकता है, और वहां पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग जाए, कहना है कि मार्केट के अंदर इधर स्ट्रेंथ और वीकनेस शो हो रही है। इस केस में बाय वाली साइड पे ट्रेंड भी बाय का है, तो एक सपोर्ट लेवल है, उस पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है, तो हम कहेंगे स्ट्रेंथ अपेयर ऑन अ डाउन बार। इसकी सिंपल सी सादा सी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कि स्ट्रेंथ अपेयर ऑन अ डाउन बार, ये जो वीएसए में हम लफ्ज यूज करते हैं, ये मैंने मार्क कर दिया। मैं इसको अब मजीद इसको मैं लेके आता हूँ H1 के अंदर, ठीक है, वर्टिकल लाइन मेरी लगी हुई है, शायद या नहीं, चलें जी। अब देखें जी, अब मार्केट, अब मैं H1 पे लेके क्यों आ रहा हूँ, देखें, एक बार, 2 बार और 3 बार। अब इधर 3 बार पे आके मार्केट में आपको पिंक वॉल्यूम नजर आना शुरू हो गया। अब आप इधर कहेंगे जी ये तो पिंक वॉल्यूम आ गया है, शायद नो डिमांड है, नो सप्लाई है, ये पता नहीं क्या बन गया, ये तो पिंक वॉल्यूम आ गया। इसको भाई हम पिंक वॉल्यूम, यहाँ इसको हम वो नहीं कह सकते, लास्ट 2 बार से वॉल्यूम बेशक कम है, लेकिन ये देखें किस बैंड को टच कर रहा है, ये वेरी हाई बैंड को टच कर रहा है, मतलब कि ये 3 बार के अंदर वीकनेस जो स्ट्रेंथ आई है वो इन 3 बार के अंदर शो हो रही है, जो H4 के अंदर हमें ऑथेंटिक नजर आ रही है।
अब उससे वेरी नेक्स्ट बार क्या होता है, अब मुझे बार चार्ट करना पड़ेगा, ऐसा ही है, हाँ आ गया। अच्छा जी दोस्तों को समझ आ रही है? माइक ओपन करके बताएं जरा। जी सर, जो आ रही है। H4 के अंदर, जो H4 के अंदर मैंने बात समझाई है वो समझ आई है? मदनी साहब आप बताएं इनको ना। जी आसिफ भाई ओके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खींचे। ओके जनाब, ठीक हो गया, क्योंकि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाला कंसेप्ट समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मैं H1 पे आ गया हूँ। H1 पे वो मेरा एरिया जो है वो ये है, वो ये बार्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4। H4 के अंदर कितनी H1 की बार होती हैं? 4। अब वो मैंने उधर रेक्टेंगल भी मार्क कर दिया है कि आपको वो एरिया जो है ना नजर आना शुरू हो जाए। इसका मैं कलर कोई और कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आता रहे। चलेंगे, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी आसिफ भाई ओके है बिल्कुल, ये मार्किंग चेंज हो गई है, आपका कलर कंटिन्यू करें। ओके, बेहतरीन हो गया जनाब। गुड। अच्छा, ये 4 बार को मार्क किया है जो H4 के अंदर हमें नजर आ रहे थे, ठीक है, 4 बार को हमने मार्क कर दिया। अब चौथी बार के ऊपर जो है एक आपको नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं साइन? वी ऐसे वाले बाकी बताएं, मदनी साहब को छोड़ें, अपना जावेद को भी छोड़ें, अपना और जो सीनियर दोस्तों को छोड़ें। बिलाल आप बताओ कि ये चौथी बार पे क्या बना है नीचे, ये वाली बार जो है? जो सबसे नीचे है, जो स्पोर्ट पे आ रही है, हाँ शेक आउट है। जी जी, स्पोर्ट पे, हाँ ठीक है, ये बना हमारे पास शेक आउट, ये ठीक है। हाँ, ये शेक आउट बन गया है, ठीक है। अब शेक आउट को आप लोग कैसे ट्रेड करते हो, मुझे समझाओगे? कोई बंदा ऐसा जो मुझे ये समझाए कि शेक आउट को कैसे ट्रेड किया जाता है? मिराज, आप मिराज। उसकी मैं बता सकता हूँ। उसकी नेक्स्ट बार कंफर्मेशन होगी तब ट्रेड करेंगे उसको। नहीं नेक्स्ट बार कंफर्मेशन हो गई, ये मिराज का जवाब आया है। आगे जी, मेगा लैपटॉप आप बताएं, माजिद। मैं मैं बता सकता हूँ। सर अगर मदनी साहब आपने नहीं बोलना, सर आपका मुझे पता है। सर शेक आउट के बाद अगर नो सप्लाई आ जाए तभी। माजिद, हाँ मिराज ठीक है, और दोस्त बताएं भाई। अच्छा, दोस्त अपना माइक ऑन कर रहे हैं, जैसे जैसे ऑन करते हैं हम उनका सवाल अपने ना लेते हैं, जवाब लेते हैं। बिलाल आप बताओ कि शेक आउट को ट्रेड कैसे किया जाता है, जो शेक आउट अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम के साथ है, बताएं। शेक आउट को अब जब इसकी कंफर्मेशन होगी छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप इसको और कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, और कोई दोस्त जवाब दे? तो सर जब देखिए अगर जब शेक आउट जब अगर किसी अगर दोस्त का ना हाई वॉल्यूम सुने से आ गया ना सर, उसको दूसरा जब वो लो वॉल्यूम से उसको शेक आउट रीटेस्ट करेगा तब उसको ट्रेड करेंगे। नहीं शेक इस आउट काशिफ तरह आप के नहीं है। हाई दोबारा बताएं, देखिए आसिफ एक भाई एक बंदे को। किसी को अगर मुश्किल आ रही है ना, इस तरह पूछ रहे हैं कि अपना हाई वॉल्यूम आप थ्रस्ट को कैसे ट्रेड करते हैं, अगर ये वाले नहीं आ रहे ना, एसओ एस नहीं आ रहे, एसओ डब्ल्यू पूछ रहे हैं, किसी को वो कॉन्सेप्ट आ जाए, इसका थोड़ा अगेंस्ट कर अच्छा, रहे हैं। किसी को हाई का जो वॉल्यूम है ना, अपथ्रस्ट जो है, मैं अमजद आपको बताऊं, पता है? चुप कर दे, आप चुप कर दे। अमजद और जावेद को पता है, उन्होंने मेरे साथ 6 मिनट लगाए हुए हैं, उनकी जरूरत नहीं, बाकी दोस्तों से मुझे पूछने दें जरा, ठीक है। अच्छा, अब साइन ऑफ वीकनेस है ना, ठीक है, वो अगर वेरी हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे आ जाए, उसको आप लोग कैसे ट्रेड करते हैं? फिर उसको उल्टा कर लेंगे आप। जी काशिफ आप बोलो, आप बोलना चाह रहे हो? सर जो शेक आउट आएगा ना सर हाई वॉल्यूम पे, वो जब ठीक है, उसको दोबारा लो वॉल्यूम से रीटेस्ट करेगा ना, तो उसमें नो सप्लाई आएगी, फिर उसके वहां पर हम उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, गुड, अच्छा जवाब दिया आपने, एक रीजनेबल है, लेकिन एक चीज आप मिस कर रहे हैं, वो मैं ऐड कर देता हूँ।
वो इतनी कोई खास है, बहुत खास है वो थैंक यू ऐड लाजमी करना। अच्छा, और कोई? माजिद ज़हीर, आप कुछ बताना चाहते हो? नो सर। अच्छा, अपना माइक बंद कर दो फिर। मिराज, आप कोई बताना चाहते हो? सर वही हाई वॉल्यूम शेकआउट आ जाए तो फिर वहाँ पे रीटेस्ट पे अगर नो सप्लाई आ जाए और नेक्स्ट बार हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करें नो सप्लाई तो तभी ट्रेड करते हैं। मदनी साहब आ जाए सर, मैदान में आ जाए जी। मदनी साहब, मदनी साहब की हेल्प ले लेते हैं ना एक थोड़ी सिंपल सी। सा रूल था, एक सिंपल सा हाँ रूल जी, था, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी ऑलवेज टेस्टेड बाय लो वॉल्यूम एक्टिविटी। गुड भूल जॉब, गए शायद सब। गुड जॉब। बस ये तो सिंपल सा ऐसा जवाब भूल है, गए, ठीक है। हाई वॉल्यूम एक्टिविटी ये बेसिक रूल है। टेस्टेड बाय लो वॉल्यूम एक्टिविटी, ऑलवेज ये तो हो गया इंग्लिश के अंदर। इनको ना टेस्ट। बच्चों को ना थोड़ा समझा दें उर्दू के अंदर। मुझे तो इंग्लिश खुद को आती थी, मैं कभी ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह बता देता हूँ कि कभी जी जी, नहीं बता इशू रहा नहीं हूँ, सर, कोई कोई नहीं इशू नहीं। है। हम सब दोस्त हमारे भाई बैठे हैं, मैं इधर मार्किंग भी थोड़ी कर हाँ देता हूँ बिल्कुल, ताकि देखिए इनको ना। हाँ, मैं ना सराइकी में भी बता सकता हूँ, उर्दू में बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मुझे पता है, आपका सारा पता है मुझे ठीक भी, है, लेकिन बच्चों को जरा ना क्लियर हो जाए। अच्छा, तो मैं कोई बता इशू नहीं है। देता हूँ। देखिए कहीं भी थैंक यू। देखें किसी, बोले आप बोल रहे हैं मदनी साहब, बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं मार्किंग कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करें, बोले जहाँ पे आप थोड़ा रुकेंगे तो अच्छा, मैं हाजिर हो देखें जी, जाऊँ। आ गया है शेक आउट और वेरी हाई वॉल्यूम के साथ आया है H4 के। हम H4 में हमने क्या देखा, मैंने आपको 5 मिनट का लेक्चर H4 पे दे दिया, रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। H1 पे आके हमने उन 4 बार को मार्क कर लिया है, उनमें जो चौथी बार है वो हमें मिली है शेक आउट की। ठीक है, शेक आउट को कंफर्म होने देना है। शेक आउट कंफर्म हो गया, नेक्स्ट बार कंफर्म कैसे होता है, नेक्स्ट बार अब क्लोज हो जाए शेक आउट से, ठीक है, वो कंफर्म हो गया। अब जैसे मदनी साहब ने बताया कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्टेड बाय लो वॉल्यूम एक्टिविटी, अब हाई वॉल्यूम एक्टिविटी तो ये नजर आ रही है आपको शेक आउट की शक्ल में, वो कंफर्म भी हो गई है। अब आप वेट करना है कि मार्केट जो है ना इस शेक आउट के टॉप तक आके कोई हमें नो सप्लाई दे। जरूरी नहीं है कि इधर ही आके दे, इससे तो ऊपर भी दे सकती है, लेकिन मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जा रहा, मेरा काम इधर ही चल जाना है। ठीक है, अब देखें, मैंने नीचे मार्क कर दिया है एक नो सप्लाई का वॉल्यूम। अब नो सप्लाई का वॉल्यूम देखो, उधर निशान ही नहीं नजर आ रहा वॉल्यूम का, इंतहाई लो वॉल्यूम आया है, इतनी कमाल की नो सप्लाई नजर आ रही है उस। अब नो सप्लाई को कैसे ट्रेड करना है, नो सप्लाई को कंफर्म होने देना है, नो सप्लाई बार का हाई आपने ब्रेक होने देना है। कोई दोस्त सवाल करना चाहता है? नहीं तो बाकी अपना माइक बंद करो भाई। बिलावल बोलो, कोई सवाल? फिर माइक बंद कर। हाँ ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि अब लाइनें मैंने आपके सामने सारी खींच दी हैं, मैं इन सब लाइनों को अपना उड़ा देता हूँ, सिर्फ वो लाइन रखता हूँ जो हमारे मकसद की है। ठीक है, लें जी। अब एक लाइन रह गई है नो सप्लाई की, एक लाइन रह गई है शेक आउट के टॉप से, मैंने एक लाइन खींची है। मैं चाहता हूं कि इधर आके मुझे मार्केट एक नो सप्लाई का सिग्नल दे अच्छा सा। जरूरी नहीं है कि आपने M1 में जाके नो सप्लाई देखनी है, अल्लाह के बंदो, इस लेवल तक मार्केट को आने देना है। इधर आके M5 और M1 के अंदर मैं मोमेंटम शिफ्ट देखता हूं, मैं उधर साइन ज्यादा नहीं देखता, मैं साइन देखता हूं नो सप्लाई M30 में, M15 में, H1 में, इन तीन में मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं मोमेंटम शिफ्ट देखता हूँ। वो भी आप कहते हैं तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख लेते हैं। ठीक है, अब नो सप्लाई आ गई। नो सप्लाई को मैं ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूँ कि नो सप्लाई को कब ट्रेड करना है। नो सप्लाई का हाई ब्रेक हो जाए, जो सबसे सेफ वे है, ये नो सप्लाई का हाई है, ये देखो। ठीक है, इसके ऊपर भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। ये जैसे ही इस बार के हाई को ब्रेक किया गया, मार्केट ने ब्रेक किया भी है, ऊपर क्लोज भी दे दिया है। कुछ ट्रेडर ऐसे हैं वो कहते हैं कि अपना नो सप्लाई का हाई ब्रेक भी हो और ऊपर क्लोज भी हो। कुछ ये कहते हैं कि हाई ब्रेक हो जाए, बेशक क्लोजिंग ना भी हो तो भी चल जाएगी, आप ट्रेड ले सकते हैं। बात समझ में इतने तक। इधर से हमने ट्रेड में इंटर हो जाना है। हमारा SL बन रहा है जी, एक SL हमारा बन रहा है 11 पिप का, एक SL बन रहा है हमारा 25 पिप का। इन दोनों में से आपको जो सूटेबल लगे,
वो रख लें। 25 पिप का रखें, मोर देन सेफ हो जाएगा। आप 11 पिप का भी रख सकते हैं। उसके बाद 47 पिप का अगले लेवल पे H4 पे पहला टीपी लें, साइड पे हो जाएं। ये एक चीज सामने आई, मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब कुछ दोस्त ऐसे हैं वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये पता नहीं कोई न्यू VS से इजाद हो गया है। हम खुद थे ना जब शुरू में हमने 4 साइन पढ़े ना, तो अब्दुर्रहमान साहब ने हमारे साथ कुछ सीनियर्स को ऐड किया। वो थोड़ी एडवांस चीजें बोलते थे ना, हम खुद उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे कि ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, हमने तो ये चीज पढ़ी नहीं। ठीक है, जैसे तो पिछले हम दिनों ग्रुप उनकी में ना, हुआ है। बारी हाँ उतारी जैसे है, पिछले दिन बारी हुआ है, आसिफ भाई, जैसे बारी पिछले उतारी है, टेंशन ना ले, हम भी ऐसे हंसी करते थे अपने सीनियर पे। जैसे पिछले दिनों मेरे साथ हुआ है, मैंने कहा कि भाई जी ये जी ना मैं तो अब हमने भी मैं किया था, अब हमारे साथ लेकिन हो रहा मैं है। अब बोलूंगा आसिफ भाई, बोलें ये टाइम यहाँ पर स्टार्ट हुआ है क्योंकि अगर H4 पे वाइड स्प्रेड डाउन बार, ये इसको एज अ वाइड स्प्रेड डाउन बार कंसर्न हम लेते हैं, और फिर एज अ VSA जो करते रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं हम, कि लो वॉल्यूम पुल बैक देखते हैं। शेकआउट पे यहाँ पे तो बाई की ट्रेड हम देखते भी नहीं है। हम वेट करते हैं अपने लेवल तक अप्रोच करें और नो सप्लाई और नो डिमांड और अप थ्रस्ट, देन शॉर्ट करते हैं, सेल की तरफ देखते हैं। यहाँ से आपने जो है बाई के साइड की ट्रेड जो है हमें ये जो है एक मेरे लिए तो न्यू है न्यू बात है। कि इसको बाई साइड आपने देखा है। नहीं नहीं, हाँ मैं मेरे बताता लिए हूँ, बिल्कुल एक उसी मिनट तरह एक में। मिनट ठहर जाए। यही तो बात है ना, मैं डेली के अंदर उसका ट्रेंड फाइंड कर रहा हूँ भाई। डेली के अंदर मैंने ट्रेंड कहाँ पे फाइंड किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मुझे बताओ, ये देखो जब मार्केट एक लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा रही है, मैं कैसे सेल कर लूँ? वो सेलिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो सेलिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कौन सी वाइड स्प्रेड की बात कर रहे हैं और कौन सी आप ना नो डिमांड की बात कर रहे हैं। अब देखें जी, H4 चार्ट आ गया है, मैं इसको दोबारा बार चार्ट पे लेके जा रहा हूँ। सबके पास H4 चार्ट शोर हो रहा होगा NZD USD का। अब हम कौन सी देखते हैं जी, वाइड स्प्रेड डाउन बार। ये नहीं, इसको छोड़ दें, इससे पहले वाली इसको ना। पकड़े, ये पकड़े, ठीक है, नजर आ रही है जी? ठीक है, ठीक है, ये एक ना पीछे कंसोलिडेशन एरिया बना है। आप कह लें मार्केट ने लेवल सही पे है। चर्निंग की है, जो भी कहें आप इसको सही ना है। एक आप ना रेंज मार्क कर दें। ठीक अपना है, माइक बंद कर दें, जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। ये आप जी एक रेंज कहते हैं जी, रेंज है जी। ठीक है, आपने मार्क की, आपने वाइड स्प्रेड देखी। मैं वो वाइड स्प्रेड अच्छी मानता हूं जो H4 के अंदर हो, फिर उसको कंफर्म करता हूँ H1 के अंदर। काफी दोस्तों को मैंने देखा है वो M30 की वाइड स्प्रेड ले रहे होते हैं, काफी को देखा है वो H1 की ले रहे होते हैं। H4 को कोई अहमियत नहीं देता। जब तक H4 में वाइड स्प्रेड कंफर्म ना हो, आपको H1 वाली को पकड़ने की इतनी खास जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर हों। ठीक है, अब मैं H1 पे जा रहा हूँ। ये हमने जी वो वाइड स्प्रेड मार्क की है। ठीक है, जो H1 पे हम जो है चेक कर लेते हैं। मदनी साहब, जहां से मैं मिस्टेक करूं आपने बता देना है, मैं कोई इतना एक्सपर्ट बंदा नहीं हूं। बस वो कहते हैं कि उस्तादों के एहतराम में हमें ना कुछ उस्तादों की दुआएं ना वो लेके आगे चल रही हैं। ठीक है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे पास हो या मैं किसी को सिखा सकूं या बता सकूं। अच्छा, H1 के अंदर ये वाइड स्प्रेड हम मार्क कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कहते हैं जी मार्केट लो वॉल्यूम के साथ ऊपर जाए और हम इधर से सेल करें। ठीक है, ये हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, लाइव मार्केट तो आ गया थोड़ी। अब मुझे कौन जवाब देगा, क्या ये लो वॉल्यूम है? कौन जवाब देगा जी, लो वॉल्यूम रीटेस्ट है? ये बोलो मैं, जी बोलो बोलो, ये बाकी तो दोस्त वाइड स्प्रेड डाउन बार जो है, जी हाँ, ये वाइड स्प्रेड वाला वॉल्यूम हो गया ना, ये वाला। हाई वेरी अब हाई ये वॉल्यूम को है। लो वॉल्यूम रीटेस्ट है या नहीं है, ये बताएं। है है ठीक है, अच्छा, अब मैं लो वॉल्यूम जो जिसको कहता हूँ ना, वो उसको कहता हूँ, अगर इस इंडिकेटर की बात करूं,
जो भी वॉल्यूम ये जो आएगा ना इस एवरेज लाइन से नीचे नीचे, उसको मैं समझता हूँ कि हाँ वाकई यार ये जो है ना ये हमारा लो वॉल्यूम रीटेस्ट ही है, ठीक है। एक दो बार ऊपर निकली हैं उनका मसला नहीं, लेकिन कोई ऐसी बार ना हो जो वाइड स्प्रेड के वॉल्यूम को चैलेंज कर जाए, ठीक है। ये वाइड स्प्रेड का वॉल्यूम इसको चैलेंज ना करे, इसको इससे ऊपर ना निकल जाए, या इसके मुकाबले में कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ना लगा दे, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने वाइड स्प्रेड वॉल्यूम के हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ वाकई ही ये एक लो वॉल्यूम रीटेस्ट है, ठीक है। अब इस लेवल पे आके आप देखते हो कि कोई नो सप्लाई अपना नो डिमांड मिले, ठीक है, कोई जनाब ऐसी चीज मिले। लेकिन इस बार पे मार्केट ने क्या किया, इस बार पे बड़ी मजे की चीज दोबारा मेरे सामने आ गई है। इस बार पे मार्केट अपना वॉल्यूम तो ज्यादा कर दिया है, हाई वॉल्यूम कर दिया है, तो क्या करें, कोई बंदा जवाब देना चाहे। चलें जवाब को छोड़ें, अब मैं ना चीजों को थोड़ा ना जल्दी जल्दी वाइंड अप करता हूँ। मैंने बार चार्ट को बहुत थोड़ा लगाया हुआ है, अब मैं कैंडल चार्ट पे ही पीछे जाऊंगा। जी M15 पे मैं आ गया हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ कि ये क्या चीज बनी है, ठीक है। M15 तो मुझे बता रहा है कि मार्केट में इधर सप्लाई आने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ये दो बार पे रेड वॉल्यूम लगा है, एक ये बार एक ये बार। उससे पहले मार्केट अगेन ऊपर जाती है, वॉल्यूम फिर लो हो गया। लो कैसे हो गया, मार्क कर देता हूँ आप लोगों को, ये देखो पिंक वॉल्यूम हो गया। अब ये वाला पिंक वॉल्यूम मुझे कहता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। इधर मार्केट को क्या करना चाहिए, इधर मार्केट एक शेप बनाएगी जिसको कौन सी शेप कहते हैं, अब वो टूल मेरे पास नहीं है, वो टूल मैं फाइंड कर लेता हूँ। चलें ये 10 मिनट रह गए हैं, मीटिंग दोबारा शुरू करनी हुई तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा, मैं दोबारा शुरू कर दूंगा, ठीक है। हमारे 40 मिनट पूरे होने में 5-6 मिनट रह गए। इधर मार्केट क्या करेगी, अम्ब्रेला की शक्ल इख्तियार करे। अगर अम्ब्रेला की शक्ल इख्तियार कर जाए, मार्केट गुलाई के अंदर आ जाए, तो आपने इस गुलाई को ना थोड़ा मार्केट को ना करने देनी है कि ये एक अपनी ना डाउन की तरफ जो है मूव शुरू करे। अब मार्केट देखें एक सर्कल के साथ चल रही है, मैंने सर्कल मार्क भी कर दिया। इस सर्कल के साथ मार्केट चलती चलती एक बार आई, फिर मार्केट ऊपर जाए, चलती चलती चलती, अब सर्कल को मार्केट पूरा कर रही। इसके अंदर अपनी नो डिमांड देखें, ठीक है। ये देखें जी, ये नो डिमांड है, इसके ऊपर मैं ये वर्टिकल लाइन रख रहा हूँ दोस्तों को, फिर रिकॉर्डिंग के अंदर इश्यू ना आए। एक वर्टिकल लाइन, उसके बाद और कोई नो डिमांड नहीं है। हाँ जी, एक नो डिमांड हमें M15 में मिल गई है। ये दूसरी नो डिमांड पे भी मैंने वर्टिकल लाइन रख दी है, ठीक है जी। इसमें से कोई भी नो डिमांड पकड़े, इधर से सेल मारें, ठीक है। नो डिमांड के ऊपर असर रखने की इधर गलती ना करें, क्योंकि मार्केट जो है ना एक अम्ब्रेला शेप बना रही है, मार्केट ऊपर नीचे निकल सकती है। लास्ट हाई देखें कोई मार्केट का, अब लास्ट हाई के ऊपर भी रखते हैं तो इधर 10 पिप का आपका एसएल बन रहा था। 10 पिप के एसएल के साथ आप मार्केट से 1:2 ले सकते हैं, 1:4 ले सकते हैं, 1:6 ले सकते हैं। अब देखो चीजें आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने कोई बाहर से नहीं लेके आ रहा, ठीक है। अब आपने कहा कि हम इधर वाइड स्प्रेड देखते हैं, मैंने वाइड स्प्रेड के हिसाब से आपको सिनेरियो समझा दिया कि ये वाइड स्प्रेड का था। उसके बाद मार्केट उस लेवल को दोबारा अप्रोच किया और मार्केट ने अपना रिजल्ट पूरा किया। जी मदनी साहब कुछ कहना चाह रहे हाफिज हैं? साहब, जावेद बोलो बोलो। हाँ ये सवाल अमजद ने किया था। जी ये सवाल जी, अमजद साहब ने किया मैंने था। किया था कि मैं तो हाँ, ये ट्रेड ये ये नहीं मेरे सवाल बड़ा करता, ख्याल में अच्छा ना था, अमजद, बात सुने, ये लेकिन सवाल मैं बहुत अच्छा था। लेकिन मैं एक बात चीज सुनो। कहना ये चाह रहा हूँ कि अमजद ने ना मेरे ख्याल में जो H4 की हम बार डिस्कस कर रहे थे ना, डाउन बार, वो वो उससे वो पीछे चले उसको गए, वो उससे वाइड पीछे सप्लाई चले गए। कह के तो उस सिनेरियो को जो है ना पूछना चाहा था। अच्छा नहीं, यही तो गलती है ना, यही तो हमारी गलती है। मैं फिर आ रहा हूँ H4 पे।
अब मैं मुझे मैं बताएं एक कि बार यहाँ पे डेली, बात सुन लें, यहाँ पे डेली का लेवल पड़ा है, उधर आके अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगता है। आप अगर आप इसको वाइड स्प्रेड कह रहे हो ना, तो फिर आपका अल्लाह नीचे लेवल पड़ा, लेवल पे आके मार्केट खड़ी होगी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ, नेक्स्ट बार आप क्लोज हो गई। आप इसको कैसे कह सकते हो कि ये यार ऐसा है तो वैसा है? मैंने इसका H1 में पूरा सिनेरियो 20 मिनट में आपको समझाया है, ये सवाल तो बनता ही नहीं है। ठीक है, VSI वाले यही तो गलती करते हैं, इसी वजह से तो VSI वालों को मार पड़ती है। काशिफ, आप सर कुछ कहना इसमें चाहते हो? सॉरी सर इसमें जी सर हाँ। इसमें एक और भी चीज है। अगर ये वाइड स्प्रेड डाउन बार है तो इसको देखें कि अगर रीटेस्ट पे दूसरी बार अगर जा रही है तो उनका वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए हम इसको वाइड स्प्रेड डाउन बार कंसीडर नहीं नहीं कर नहीं सकते। नहीं, वो उधर तक तो जाएगी इसके ना। आप इसको वाइड स्प्रेड कह के मार्केट के ऊपर जाने का वेट कर रहे हो। मैं तो आपको जी वन पे मैं आपको बाय की ट्रेड एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जी बिल्कुल सही है सर। ये चीजें तो हम देखते नहीं है। ये देखें, मैंने आपको इधर नो सप्लाई भी दिखा दी, अपना शेक आउट को जी बिल्कुल कंफर्म भी कर दिया, नो सप्लाई दिखाई, नो सप्लाई को कंफर्म किया, बाय ट्रेड भी आपको करवा दी। अगर आप इधर जाते हुए, हाँ, जो दोस्त इसको वाइड स्प्रेड समझ रहे हैं वो जाते हुए वॉल्यूम को देख लेंगे कि मार्केट सही में ऊपर जाते हुए वॉल्यूम अच्छा, क्या है। एक और चीज अगर हम देखें, ये जो शेकआउट को जो आपने यहाँ से बाय ट्रेड किया हमने, इसके बाद जो है शेकआउट के बाद जो वॉल्यूम पिंक आया है कंफर्मेशन शेकआउट का, उसके बाद वॉल्यूम ड्राई होता गया है और मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पे आगे एक अपथरस लगा और ये कंफर्म भी हुआ, लेकिन मार्केट दोबारा ऊपर निकल गई। ये वाला ठीक है, जी हाँ। ठीक है। तो हम जो है अब यहाँ यही तो से मसला मसाइल है ना, अब अब यही VSA तो वाले मसला मसाइल है। हमारी ट्रेड थी VSA की, हाँ, इधर जो फर्स्ट पे मार्केट आती है ना, उसका रिजल्ट और था। अब ये दूसरी दफा मार्केट आके अपने लेवल को जस्ट ना रिस्पेक्ट दे रही है, जहां वो कहते हैं सप्लाई ऑब्जर्व कर रही है मार्केट। ठीक है, अब इधर से सप्लाई तो ऊपर है, मार्केट उस सप्लाई को तो हिट करेगी। वो जितनी सप्लाई है मार्केट ने वो अपनी समेटनी तो है, उसका रिएक्ट तो आएगा। वो रिएक्ट आया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इधर क्या दिया है आप बताएं? ये 4/12 में मार्केट ने क्या दिया? डिमांड हिट हुई है। डिमांड हिट हुआ, इधर बना कौन सा साइन नजर आ रहा है? एक और गलती भी होती है अब्जॉर्प्शन बनेगी। आसिफ भाई, एक और गलती जी, भी ऐसे वाले ये करते हैं कि अब थ्रस्ट की जो नेक्स्ट बार होती है ना, वेरी नेक्स्ट बार, उसका ना ही सेल देखते हैं ना ही इंक्रीजिंग वॉल्यूम देखते हैं, धड़ाम से सेल। यही तो मसले हैं। जी और जी जी जी, आप जाते ट्रेंड में आप थ्रस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो SOS के जबरदस्त, आप साइन अप्लाई करने होते हैं हमेशा। जबरदस्त, बेहतरीन। ये देखें ना, तजर्बेकार लोग या जिन्होंने मेहनत की हुई है। अब मैं इस बार की बात कर रहा हूँ, बाजार लग गया है। इससे पहले अपथरस इधर लगा है, ये वाला दोस्त कह रहे हैं जी H1 के अंदर ये अपथरस लगा है और ये जी कंफर्म हो गया। अप ट्रेंड के अंदर जाते हुए इनकी वैल्यू जो है ना वो 10% आप कह सकते हैं, लेकिन को 80-90% आप नहीं कह सकते। साइन ये जरूर है, लेकिन इनकी वैल्यू 10-15% से ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखें ये मजे की बॉस तभी तो हमें कहा अब मजे जाता की था बात है। स्टार्ट में कि साइन को उसकी अपनी प्रॉपर जगह पे तलाश करना है। तलाश करना है, ठीक है ना। हम खुद गलतियां करते हैं, हम चीजें नोट नहीं करते। मैंने तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे दोस्तों के काम देखे हैं, आज मैं हैरान हो गया कि यार देखो, जो लोग मेहनत करते हैं ना, उनके पास जखीरा असल चीजों का उनके पास है। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखिए एक दफा 2 दफा, समझ आ गई ठीक है, नहीं समझ आई तो कहते हैं साइड पे करो यार, ये हमारा काम ही नहीं। ठीक, आप एक 10 मिनट की वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ, अपने पास नोट करो। समझ आई ना? अच्छा जी, अब इससे आगे जाने की जरूरत है।